खुशामदीद सोएब साहब। नईम पंजोता साहब, आपसे बात का आगाज़ करती हूँ। बहुत सारे मामलात हैं वैसे तो, अब ये वीडियो लिंक के ज़रिए बाकायदा अदालत ने बुला लिया है नैब तरमीम के केस में, और PMLN के कई लोग ये कहते हैं कि ये जो नैब तरमीम है उसके बहुत बड़े बेनिफिशरी आप लोग भी हैं, PTI भी हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस वो हैं जिनसे आपकी जान छूट गई है, वरना पता नहीं आपके ऊपर क्या और मुसीबत जो है वो टूट पड़नी थी। देखिए, इसके ऊपर मैं अपना मौक़िफ़ जो है, जो खान साहब की तरफ से है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बात यह है कि इमरान खान साहब के जो केसेस हैं वो सारे जो हैं 50 करोड़ से, जो उनके ऊपर सारे इल्ज़ामात हैं वो 50 करोड़ से नीचे हैं। तो अगर खान साहब ये चाहते हों कि उनके केसेस जो हैं वो ख़त्म किए जाएँ, या वो चाहते हों कि वो बरी ज़िम्मा हो, तो वो इस मामले की मुखालफत कर दें। बल्कि वो तो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और वो कह रहे हैं कि जी बिल्कुल मैं कायम हूँ और मैं इसमें खुद जो है नुमाइंदगी करना चाहता हूँ, और उन्होंने ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आना चाहता हूँ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और अगर आप देखें ना कि इमरान खान की अगर इस्तदा मंजूर होती है तो फिर इमरान खान के जो केसेस हैं वो चलते रहेंगे, क्योंकि 50 करोड़ से नीचे हैं। और अगर इमरान खान की इस्तदा मंजूर नहीं होती तो फिर डेफिनेटली केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि 50 करोड़ से जो ऊपर वाली रकम है वो आपने लेनी है। तो आज अदालत के अंदर यही मामला चलता रहा कि जो 50 करोड़ से नीचे वाले हैं या रेफरेंस आपने वापस भिजवाए हैं, फिर वो कहाँ चलेंगे। और अदालत ने ये भी कहा कि मैं जैसे वहाँ पर अतर मनल्ला साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जी कि मैंने हाई कोर्ट के अंदर बेशुमार मुकदमात सुने जहाँ पर नैब ने आकर बाकायदा तौर पर मामलात की मुखालफत की, जमानतों की मुखालफत की। आज वही नैब कह रहा है जी कि दे दें जी क्लीन चिट, कोई इशू नहीं है। तो ये क्या तरीक़ाकार है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि खान साहब को पेश करने के हवाले से हम बहरा इस्तदा कर चुके हैं कि खान साहब को प्रोड्यूस किया जाए, और जो सिक्योरिटी का बहाना हमेशा बनाया जाता है वो ख़त्म किया जाए। और खान साहब की सिक्योरिटी के इंतजामात करना सरकार का काम है, और खान साहब पेश होना चाहते हैं। सिक्योरिटी का बहाना, जैसे आप कहते हैं, अदालत की पेशी पे जो बनाया जाता है, अदालत की पेशी पे बार बार अदालत ने प्रोड्यूस करने का कहा, बार बार अदालत ने कहा कि वीडियो लिंक के जरिए उनकी हाजिरी लगाई जाए। उसकी वजह क्या थी कि इतनी जमानतें बेशुमार उनकी इस वजह से पेंडिंग्स रहीं, 1 साल से ज्यादा टाइम हो गया। किस वजह से पेंडिंग्स रहीं? क्योंकि खान साहब जो हैं वो खुद पेश नहीं हो रहे, और ना ही वीडियो लिंक के जरिए कोई ऑप्शन अवेलेबल किया जा रहा है। जेल अथॉरिटीज की तरफ से एक बहाना था, अब सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हुक्म दे चुकी है। तो हम उम्मीद रखते हैं कि खान साहब को वीडियो लिंक के जरिए उन्हें पेश किया जाएगा, और उनकी बाकायदा तौर पर वहाँ पर जो कवरेज है वो लाइव दिखाई जाएगी। ये ना किया जाए कि दोबारा स्क्रीन जो है ब्लर की जाए, या उनकी जो तस्वीर के ऊपर कोई इस तरह का लगा कर ब्लर करके कि वो नज़र ना आए। किस चीज़ का खौफ है? पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, और वो जो है आप उस सरबराह को, आप दहशतगर्दों को आप प्रोटोकॉल देते हो, और उनकी तस्वीर के ऊपर, उनके बयान के ऊपर, उनकी बात के ऊपर, उनके जिक्र के ऊपर, उनके नाम के ऊपर जो है पाबंदी है। क्यों है? फिर मेरा ख्याल में एक ही नोटिफिकेशन बाकी है कि आप ऐसा एक नोटिफिकेशन निकाल दें जिसमें सांस लेने के ऊपर जो है पाबंदी जो है वो उसका जिक्र हो कि सांस लेने के ऊपर पाबंदी है जी। अच्छा, ये आपने जो बात की कि क्या वजह है जिस वजह से पेश नहीं होने दिया जाता, ये सारी बातें, और आप कहते हैं कि सिक्योरिटी को एक वो बनाया जाता है। हम ये देखते हैं जो 190 मिलियन पाउंड का केस है उसके अंदर भी शायद ऐसा एक इम्प्रेशन ज़रूर आ रहा है कि शायद उस केस में भी ऐसा एक तासुर है कि आप बैरिस्टर जो शहजाद अकबर हैं उनके ऊपर तमाम तर बात का मलबा डाल रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि जो कुछ किया था, वो जो कॉन्फिडेंशियल रखा था, वो कागज़, वो सब उन्होंने किया था, और खान साहब को या उनकी अहलिया को इससे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, तो उससे जो है उनको निजात मिल जाए। देखिए, अगर आप देखें इस केस के अंदर, तो पहले इस केस के अंदर कौन कौन किस किस बंदे को इन्होंने शामिल किया, कहाँ हैं आज वो जो मलक रियाज की बात मैं बल्कि सोएब साहब से भी इस बात पे उनका व्यू ले लूँ जी। सोएब भट्ट साहब, आप लीगली स्पीकिंग इस मामले को कैसे देखते हैं? नईम पंजोता साहब की अभी आपने आई थिंक बात सुनी हो, अगर वो ये कह रहे हैं कि ये तो बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है कि एक शख्स का जेल ट्रायल और बार बार सिर्फ इस बुनियाद पे किया जाता है कि सिक्योरिटी खदशात हैं, उनको हम लोग नॉर्मल अदालत में पेश नहीं कर सकते, और अब बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि जी वीडियो लिंक के जरिए खान साहब की परसों पेशी होने वाली है। हाउ डज द PMLN सी दिस? और इस पर लीगैलिटी भी बताइएगा कि कोई लीगल इसका कोई जवाज है, क्योंकि जो PTI के लॉयर्स हैं वो तो मुसलसल इसको डिफाई कर रहे हैं और इसकी मुखालफत भरपूर अंदाज में कर रहे हैं कि इसका तो कोई पूरी दुनिया में जवाब नहीं मिलता जेल ट्रायल का, और वो भी इस पैमाने पर कि मल्टीपल केसेस आर अंडरगोइंग द जेल ट्रायल फॉर इमरान खान साहब। Thank you very much. Sorry, I missed your show, Mona. While joining, there was an issue at your end, so I couldn't hear what the other party has to say. But anyhow, जो आपने मुझे सामने क्वेश्चन थ्रो किया, I'll get that to that legally. सबसे पहली बात ये देखें कि नैब ऑर्डिनेंस किस दौर में पेश किया गया।
ऑर्डिनेंस की जो तरामीम की गई किस दौर में की गई, और जिस नैब के खिलाफ आज ये बात कर रहे हैं और जो नैब अमेंडमेंट्स हुई उसकी डेट चेक करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट हैज ड्यूरिंग देयर टेन्योर, इमरान खान साहब के टेन्योर में हुआ और ये सारी अमेंडमेंट्स उन्होंने की, फिर इस अमेंडमेंट्स के खिलाफ के आज यही लोग उस अमेंडमेंट्स की बात कर रहे हैं जिनको इन्होंने खुद पास किया असेंबली में। सेकंड क्वेश्चन की तरफ मैं आ जाता हूं। ये बहुत अहम बात है वैसे, मैं आई टेक हाँ पंजोता साहब ऑन दिस, अब ये बड़ी अहम बात है जेल ट्रायल। वो कहते हैं कि खान साहब का मुसलसल जेल ट्रायल हो रहा है और ये अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि सिक्योरिटी का बहाना बनाया जाता है। तो कहते हैं आज सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि ये सिक्योरिटी उनको दी जाए, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए, क्योंकि दिस कांट गो ऑन एंड ऑन कि आप सिक्योरिटी के खदशात की बिना पर एक शख्स का मुसलसल साल भर से जेल ट्रायल कर रहे हैं मल्टीपल केसेस में। आप मुस्कुरा भी रहे हैं जी। मैं से मुस्कुरा रहा हूँ, बड़ी हंसी आती है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तो मेरी मालूमात गलत है, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप इंग्लैंड में देख लें, अमेरिका में देख की नौयत के मुताबिक व्हेन दे हैव टू शिफ्ट अ प्रिजनर फ्रॉम अ प्रिजन, इट डिपेंडिंग ऑन द केस कि क्या कि सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो नहीं बन सकती, और अगर बनती है तो देयर आर सो मेनी ट्रायल्स। अगर आप बल्कि आप इंडियन को भी अगर देख लें, देयर आर फ्यू केसेस इन दिल्ली बैक जब मुंबई हुआ था, तो देयर आर केसेस ऑन रिकॉर्ड कि जब यहाँ पे सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो तो ट्रायल कैन बी फ्रॉम द जेल। तो मेरी बात है कि जिस अमेंडमेंट की बात करते हैं ये अमेंडमेंट उन्होंने खुद की हुई है। और सेकंड टू रिक्वेस्ट यू जी, और सेकंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि ये केस किस का किस संगीन जुर्म का है वो खुद इसको करना। द मैटर इज सबजुडिस बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम पाकिस्तान। सो आई एम सॉरी, मैं इससे ज्यादा इस पर नहीं कर सकूंगा। एज पर टोल्ड कि जी उन्होंने ये बात की तो I will go for Supreme Court and I have got a huge respect for the honorable judges of Supreme Court जी। Thank you। ये अहम बात है सुहेब साहब, लेकिन ये जो अभी आपने बात की ना, क्योंकि वो नवाज शरीफ साहब की भी मिसाल देते हैं ना कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में जब उनके तमाम तर पैनामा रेफरेंसेस चल रहे थे तो वो पेश होते थे, और वो तो उस टाइम आपको पता है मतलब 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं फॉर्मर। इमरान खान हैज बीन द प्राइम मिनिस्टर जस्ट वंस, तो उनके लिए भी तो सिक्योरिटी खदशात उसी तरह से थे। एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है उसमें। मोना, थैंक यू वेरी मच। आई वाज लुकिंग फॉर अ क्वेश्चन लाइक दिस इन सो मेनी डेज ऑन द टीवी। सबसे बड़ी बात यह है कि आपने यहाँ पे किसी को नहीं देखना कि कोई हुकूमत में या ऑपोजिशन में। जब आपने ले लिया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का और खान साहब का, तो आप ये देखें कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पेश होते थे और 4 साल मैं उनकी पेशों पे खुद पेश होता, नॉट इन अ सिंगल इंसिडेंट दैट कैन शो कि हमारे लीडर में कहा हो कि करो, घेराव करो, पुलिस वालों को डंडे मारो, इनको पकड़ ले जाओ, मुल्क के अंदर अफरा-तफरी पिलाओ, लोगों को लिटा दो, मुल्क जला दो, नहीं हूं तो कोई नहीं है। So there's huge difference. You need to see from a perception कि what we have to say and what they have to say. जो इन्होंने बात करनी वो इनके स्पोक्समैन बात करेंगे। I am representing my party, so I will whatever is in my due diligence. हमारी भी पेशियां होती रही, लेकिन हमें बताया गया कि यहाँ पे किसी जात की किसी की बात नहीं, मैयत के साथ हमने चलना है जिसमें मुल्क को नुकसान ना हो, जिसमें मुल्क के उदारों को नुकसान ना हो, मुल्क की सालमियत को नुकसान ना हो, मुल्क के ऐसे